हाँ प्यारे साथियों, आज इस जीके के लाइव सेशन में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। आज स्टैटिक जीके में हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत के प्रमुख मंदिर। इस क्लास में हम बात करेंगे मंदिरों के बारे में, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है, जिसमें 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूटी। इन राज्यों के जो प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बात करेंगे। मंदिरों के बारे में बात करेंगे। हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप जितने भी वनडे एग्जाम है, चाहे अग्निवीर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, है ना, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, हर एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और विशेषकर जो अग्निवीर आर्मी जो जीडी का एग्जाम होने वाला है, हर पारी में एक आपके मंदिरों से प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रमुख पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाएगा, और एक आपके प्रमुख लोक नृत्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी। ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, इस क्लास में हम बात करेंगे मंदिरों के बारे में। जो प्रसिद्ध मंदिर है भारत के, उनके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालना भारत के प्रमुख मंदिर, हेडिंग डालना भारत के प्रमुख मंदिर। अब कुछ बातें लिखेंगे इसके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिखेंगे। मंदिरों की स्थापत्य शैली के बारे में बात करें। भारत में मंदिरों की स्थापत्य शैली की शुरुआत होती है गुप्त काल में, और भारतीय स्थापत्य काल का स्वर्ण युग किसको माना जाता है? गुप्त काल को माना जाता है। सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। तो इसमें लिखेंगे भारत में सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में हुआ। इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल माना जाता है। ठीक है ना। इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। युग माना जाता है। ठीक है ना। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मंदिरों का निर्माण सर्वाधिक किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्थापत्य कला या इतिहास का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? गुप्त काल को माना जाता है। क्योंकि गुप्त काल में धार्मिक विचारधाराओं का क्या हुआ था? प्रचार हुआ था, है ना। धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत हो जाती है, तो इसलिए मंदिरों का निर्माण भी सर्वाधिक हुआ था। अब बात करें भारत में जो मंदिर निर्माण शैली है, कितने प्रकार की है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालना मंदिरों की निर्माण शैली। इसे ही कहते हैं स्थापत्य शैली। स्थापत्य शैली। ठीक है ना। तो भारत में 3 प्रकार की स्थापत्य शैली है मंदिरों की। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, ध्यान रखना। ठीक है ना। निर्माण शैली कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। हम भारत को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है ना। समझना, ये हमारा भारत है, उत्तरी भारत, है ना। उत्तरी भारत के बाद में बात करें तो ये आ जाएगा आपके दक्षिणी भारत, और दक्षिणी भारत में बात करें और उसके बाद में ये मध्य भारत। इस भारत को हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में, मंदिर के निर्माण शैली में। ठीक है ना। ये तो है आपके उत्तरी भारत। कौन सा भारत है? उत्तरी भारत। ठीक है ना, याद रखना है। उत्तरी भारत के बाद में ये आ गया आपके मध्य भारत, और ये हो गया दक्षिणी भारत। भारत को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। और 3 स्थापत्य शैली में भारत में मंदिर बने हुए हैं। ठीक है ना। जो उत्तरी भारत में मंदिर बने हैं वो कौन सी शैली में है? नागर शैली।
नागर शैली में मंदिर बने हुए, ध्यान रखना। जो उत्तरी भारत के मंदिर है वो कौन सी शैली में बने हुए हैं? नागर शैली, ठीक है ना। और जो मध्य भारत में जो मंदिर है, हमारे राजस्थान है, गुजरात की बात करें, यूपी आसपास में, तो ये बना है बेसर। कौन सी शैली है? बेसर स्थापत्य शैली से मंदिर बने, ध्यान रखना। और जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत के जो मंदिर है वो किस शैली में बने हैं? द्रविड़ शैली में बने हैं। तो आप देखोगे मंदिरों को, तो दक्षिणी भारत के जो मंदिर है उनकी जो स्थापत्य शैली है वो अलग प्रकार की है। मंदिर के जो आकृति है, मंदिर की आकृति कैसी है? अलग प्रकार की है। अब जैसे कि आप उत्तर भारत में मंदिर देखोगे, तो ये एक मंदिर बना रहा हूं मैं, ये मंदिर है। अब इस मंदिर में ध्यान रखना, एक गोला सा ये गुंबद है, ठीक है ना। ये मस्जिद आकृति का है। कैसा है? मस्जिद आकृति का ये एक मंदिर होता है, ठीक है ना। आप देखोगे तो ये तो मंदिर है, ये मंदिर के ऊपर गुंबद बना हुआ है। क्या है? गुंबद, है ना। इसकी आकृति कैसी है ना। इस्लामिक शैली का निर्माण हुआ है लगभग, आप देख लो, है ना। मस्जिद की आकृति ऐसी होती है, नहीं होती है। अब मध्य भारत है, तो मध्य भारत में आप मंदिर देखोगे तो इस मंदिर में ध्यान रखना, जो गुंबद बना हुआ है वो लंबा सा होता है इससे, ठीक है ना, शंकु की तरह ना। ये मंदिर है, ठीक है। ये मध्य भारत में ऐसे मंदिर बनाए जाते हैं। अब दक्षिण भारत में आप मंदिर देखोगे तो उस मंदिर में ध्यान रखना, इस आकृति के मंदिर होते हैं, ठीक है ना। ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ही आकृति बनी होती है, इसे कहते हैं द्रविड़ शैली, ठीक है ना। दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसका निर्माण किस स्थापत्य शैली में किया गया है? द्रविड़। मध्य भारत में बेसर। अब मेरी बात सुनो, बेसर शैली का निर्माण कैसे हुआ? द्रविड़ शैली और नागर शैली का जो मिश्रण रूप है ना, उसे क्या कहते हैं? बेसर शैली, ठीक है ना। दक्षिण में तो कौन सी है? द्रविड़, उत्तर में है नागर। इन दोनों शैलियों का जो मिश्रित भाग है उसे क्या कहा जाता है? बेसर, ठीक है ना। और बेसर शैली के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य भारत में, ठीक है ना। तो मध्यवर्ती जो हमारे राजस्थान भारत के राज्य है ना, वहाँ पे किस शैली के मंदिर है? बेसर शैली के मंदिर है। और दक्षिणी भारत के द्रविड़ और उत्तरी भारत के नागर। अब जम्मू कश्मीर के मंदिर किस शैली में है? कौन सी शैली है? लद्दाख वाले। पंजाब में भी ध्यान रखना, पंजाब में आप गुरुद्वारा देखा ना आपने? देखा या नहीं देखा है? तो देख लेना, इस शैली से बने हुए, ठीक है ना। तो ये भारत में 3 प्रकार की मंदिरों की स्थापत्य शैली है, ध्यान रखना। उत्तरी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत। सीधा बैठ जा, रवि किशन, है ना, ठीक है। अब हेडिंग डालना, प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मैं बेसिक बातें आपको बता देता हूं। पूरे भारत की बात करें तो इस भारत में कुल भगवान शिव, है ना, भगवान शिव को भोले भगवान भी कहा जाता है, भोलेनाथ भी कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या कहा जाता है? भोलेनाथ, भोलेनाथ। भगवान शिव के, ध्यान रखना, जो प्रसिद्ध है 12 शिवालय है ना। एक मुझे बताओ, एक शब्द आता है शिवालय। शिवालय किसे कहते हैं? कोई आवाज नहीं करेगा। हाँ, शिवालय किसे कहते हैं? आप बताओगे? अब आपके भाई आपसे संबंधित है, ये मंदिर के पूजा पाठ से संबंधित है। हाँ, मेरी बात सुनो, शिवालय का मंदिर है, शिवालय का मतलब है भगवान शिव का मंदिर, ठीक है ना। और हर मंदिर में शिवालय होगा, ठीक है। जैसे कि बालाजी का मंदिर है, उसे हम कहते हैं बालाजी का मंदिर, लेकिन शिव जी का जो मंदिर है उसे कहते हैं शिवालय। और शिवालय की आकृति, ध्यान रखना, वहां पे शिवलिंग तो होगा, लेकिन उसकी आकृति मंदिर से थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा मंदिर से बड़ा होता है, और वहां पर भोलेनाथ का शिवलिंग लगा होता है, उसे कहते हैं शिवालय, ठीक है ना। और भारत में, ध्यान रखना, इस भारत देश के बारे में बात करें तो भारत में प्रसिद्ध 12 शिवालिंग है, और उसे कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, ध्यान रखना। आपसे पूछ ले कि भारत में कुल कितने प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, तो 12। इनके बस आपको नाम याद रखने हैं, किस स्थान में है, ध्यान रखना। सर्वाधिक बात करें तो ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 2, और महाराष्ट्र में कितने हैं? 3, और ध्यान रखना, एक बात करें, गुजरात, है ना, गुजरात में कितने हैं? 2, ठीक है ना। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, और यहाँ ज्योतिर्लिंग से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है, ठीक है।
आपसे पूछ ले कि भारत में कुल प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। और इन 12 स्थलों को सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 12 तीर्थ स्थलों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इनके नाम याद रखने हैं आपको। और सर्वाधिक ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, उसके बाद में मध्य प्रदेश और उसके बाद में गुजरात। तो लिखना, हेडिंग डालना भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। हेडिंग डालना भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक है ना। लिखना सर्वाधिक ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है ना। आपके सामने ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। देखो, धार्मिक मान्यताओं और पवित्र मंदिरों से बसा हुआ जहाँ लोगों की आराधना प्राप्त करते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ के मंदिर की महिमा अपार है। ध्यान रखना, लगभग भारत के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर भगवान शिव का कोई मंदिर नहीं है। ठीक है ना। और ध्यान रखना, भारत में शिवालयों में भोलेनाथ के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। ध्यान रखना, जो भगवान शिव के जो मंदिर उसे कहते हैं शिवालय। और पूरे भारत में 12 प्रसिद्ध इनके शिवालय में से ध्यान रखना एक 12 स्थान है, उसे कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। और ये ध्यान रखना सनातन धर्म के 12 पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल भी माने जाते हैं। ठीक है ना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुताबिक भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव के ज्योति के रूप में, ध्यान रखना, भगवान शिव के ज्योति के रूप में स्वयं में विराजमान है। और ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है। सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में, उसके बाद में एमपी और उसके बाद में गुजरात। ठीक है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, इसके बारे में बात करें तो सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। सबसे महत्वपूर्ण है जो शिवालय है ना, ज्योतिर्लिंग है, वो आपके कहाँ पे है? सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर के बारे में बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात और महाराष्ट्र का जो बीच का भूभाग है उसे कहते हैं सौराष्ट्र। गुजरात में एक स्थान है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र का मतलब क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र का जो बीच का जो भूभाग है उसे कहते हैं सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र में एक ज्योतिर्लिंग है, उसका नाम है सोमनाथ। सोमनाथ प्रसिद्ध एक मंदिर भी है, ध्यान रखना। और ये एक ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें सोमनाथ, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो एक विदेशी आक्रमणकारी था जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी। ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी ने भारत पे कुल 17 बार आक्रमण किए थे। ध्यान रखना, मोहम्मद गजनवी की बात करें तो 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक कुल कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार। 17 बार भारत में क्या किए थे? आक्रमण किए थे। ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण था 1027 में, जो सिंध प्रांत के जाटों के विरुद्ध थे। और मोहम्मद गजनवी ने भारत में सफल आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। ध्यान रखना, 1001 ईस्वी में। मैं इसके बारे में बात कराऊंगा आगे, इतिहास में हम बात करेंगे। लेकिन 1025 मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण था किस पे था? सोमनाथ मंदिर पे। गुजरात के चालुक्य शासक जिनका नाम था भीम सेकंड या भीमदेव सेकंड, जिन्होंने इसका मोहम्मद गजनवी का विरोध किया था, लेकिन इस सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है ना। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर भी कहाँ पे है? गुजरात में। आगे बात करेंगे इतिहास में, मोहम्मद गजनवी के बारे में बात करेंगे, उस समय सोमनाथ मंदिर के बारे में और बात करेंगे। लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? गुजरात में। और गुजरात में स्थान आपको याद रखना है, स्थान का नाम क्या है? गुजरात में स्थान का नाम है सौराष्ट्र। ठीक है ना। सौराष्ट्र मैंने बता दिया। महाराष्ट्र और गुजरात का जो बीच का भूभाग है उसे क्या कहते हैं? सौराष्ट्र। मालवा प्रदेश कहाँ पे है? कौन बताएगा? मालवा। हाँ, मालवा राजस्थान और एमपी के बीच का जो भूभाग है उसे कहते हैं मालवा प्रदेश। ठीक है ना। लेकिन मालवा प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? एमपी में। ठीक है ना। तो ये सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा कर इसके लिखना कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ठीक है ना।
यहाँ पर देवताओं द्वारा बनाया गया है और एक पवित्र कुंड भी है। यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग के पास में एक देवताओं मान्यता है कि देवताओं ने यहाँ पर एक पवित्र कुंड का निर्माण किया था और उस कुंड में स्नान करने से जितने भी आपने पाप किए हैं वो पाप है खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, ये मान्यता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये गुजरात राज्य भारत में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गिर सोमनाथ नामक स्थान है। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है ना। और बात करें सोमनाथ नामक स्थान पर स्थित है जो गुजरात के प्राचीन समुद्री तटीय इलाका कथियावाड़ा में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व है, इसे महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार भगवान शिव की नाग है ना, नागासर नामक एक नाग का शरीर किसी विशेष योगी द्वारा काट लिया गया था और इसी नाग के शरीर के टुकड़ों से सोमनाथ के स्थान पर गिर गए थे। इसी कारण सोमनाथ मंदिर का एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया। कहते हैं कि भगवान शिव को नाग देवता भी कहते हैं ना, नाग देवता भी कहते हैं। और आगे बात करेंगे, भगवान शिव के अनेक प्रकार के नाम हैं, अलग अलग नामों से इनकी पूजा की जाती है। लेकिन बेसिक बातें यहाँ से ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें से ध्यान रखना। एक बात आपको याद रखनी है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? गुजरात में। आपसे पूछ ले कि 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से पृथ्वी पर पहला ज्योतिर्लिंग किसे माना जाता है? सोमनाथ। किस स्थान पे है? गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है ना। सूरदर्शन झील हाँ सौराष्ट्र क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ पर एक कुंड है ना, झील इसके पास में नहीं है। सौराष्ट्र क्षेत्र कोई छोटा नहीं है, सौराष्ट्र क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है ना। यहाँ पर एक सूरदर्शन झील भी है ना भाई। नेक्स्ट बात करें, 2 नंबर पे आपके ज्योतिर्लिंग कौन सा है? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कौन सा है? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये ध्यान रखना कृष्णा नदी के किनारे है। इस नदी का नाम याद रख लेना कि एक नदी है, उस नदी के तट पे है, उस नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी, है ना। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है। और ये ध्यान रखना, जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग कौन सा है? ध्यान रखना, ये आपके है मल्लिकार्जुन। ठीक है ना। दक्षिणी भारत का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग कौन सा है? मल्लिकार्जुन। जो पुराने स्टूडेंट है इनके बारे में पहले मैं पढ़ा चुका हूँ ना। स्टैटिक जीके में मंदिरों के बारे में बात कर चुके ना? हाँ नहीं किए? नहीं पढ़े? अरे भाई मंदिरों की मैंने क्लास लगाई है। ठीक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी के किनारे हैं? अरे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, इतना ही लिखना है सिर्फ, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। और एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख देना, दक्षिणी भारत का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग। दक्षिणी भारत का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग कौन सा है? मल्लिकार्जुन। ठीक है ना। अब पूरी बातें, ये तो इसके बारे में बेसिक बातें हैं और ज़्यादा ही आपको लिखना है तो ये क्लास अपलोड हो जाएगी, उसके बाद में एक एक पॉइंट को पढ़ के लिख देना। ठीक है ना। लेकिन काम की चीज़ क्या है? इतनी है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी। और ये दक्षिणी भारत का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, है ना। ज्योतिर्लिंग ध्यान रखना, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ठीक है ना। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है महाकालेश्वर, एमपी। ध्यान रखना, ये सबसे मोस्ट पॉइंट है, एकमात्र दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? आपके महाकालेश्वर। ठीक है ना। 12 ज्योतिर्लिंग है। अब 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? महाकालेश्वर, जो कहाँ पे है? कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना।
इसका दूसरा नाम याद कर लेना, दूसरा नाम क्या है? उजनेश्वर। क्या कहा जाता है? उजनेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ठीक है ना। 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो क्या है? दक्षिणी मुखी, है ना, दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग है। अब इनका मुख है ना, ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, इसका मुख है दक्षिण दिशा में, ठीक है ना, इसलिए इसे दक्षिणी मुखी कहा जाता है। देखो मेरी बात सुनो, मुझे इतना भाई शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं है, फिर भी हमारी परंपरा है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब हम नए घर का निर्माण करते हैं, मंदिर भी एक भगवान का घर है, ध्यान रखना भाई। घर का हम निर्माण करते हैं, नए घर का निर्माण करते हैं, तो हम पहले पंडित या कोई पुजारी होता है, कोई ज्योतिष शास्त्र होते हैं, उनसे पूछते हैं। और घर का निर्माण वास्तु शास्त्र के अनुसार किया जाता है कि भाई घर में किचन इस साइड होगा, घर में पानी का कुंड इस साइड में होगा, है ना, अलग से बेडरूम इस साइड में होंगे ना। तो सभी वास्तु शास्त्र के अनुसार किया जाता है। और घर के मुख की दिशा, घर का जो मेन मुख होता है ना, वो किस दिशा में किया जाता है? पूर्व दिशा में, है ना, पूर्व दिशा में होता है ना भाई। घर है इस, है ना, दक्षिण को छोड़ करके किसी भी दिशा में आप घर का मुख खोल सकते हो, लेकिन ये मंदिर है, एकमात्र अपवाद मंदिर है, ध्यान रखना, है ना। इसकी ध्यान रखना, जो मुख है ना, मेन गेट मंदिर का, वो किस साइड में खुल रहे हैं? दक्षिण दिशा में, इसलिए इसे दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है? एमपी में। और एमपी में ध्यान रखना स्थान उज्जैन। नेक्स्ट बात करें, 4 नंबर पे है, कौन सा है? ओंकारेश्वर, है ना, ओंकारेश्वर है ज्योतिर्लिंग। कहाँ पे है? ये भी एमपी में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, इंदौर शहर के पास में, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस नदी से मतलब ध्यान रखना, यहाँ पर एक नदी बहती है, इस नदी का नाम क्या है? नर्मदा। और यहाँ पर वास्तव में ये है कि ये नर्मदा नदी ओम की आकृति से चलती है, ठीक है ना। नदी की एक आकृति बन जाती है, और आकृति कैसी बनती है? ओम, ठीक है ना। ओम आकृति से ये नदी की आकृति बन जाती है इस ज्योतिर्लिंग के पास में। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और इंदौर शहर के पास में। और यहाँ पर एक नर्मदा नदी है, जो गुजरात की प्रमुख नदी है या नहीं है? नर्मदा नदी गुजरात की प्रमुख नदी है, लेकिन नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश से होता है। और मध्य प्रदेश में जो ये आपके ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर नर्मदा नदी, ध्यान रखना, ओम आकृति से जल का निर्माण करती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वास्तव में है, ये वास्तव में एक चमत्कार मानो आप, है ना। नदी है, इस नदी से ओम बन जाता है, और इसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको लिख देना भाई कि इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में नर्मदा नदी ओम आकृति से बहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें केदारनाथ, सब जानते हो आप, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? उत्तराखंड, ठीक है ना। सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग है, ध्यान रखना, सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। भाई आवाज नहीं पीछे ना, आवाज नहीं आनी चाहिए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? उत्तराखंड, ठीक है ना, ये आपके सामने है। अब मुझे बताओ, तो ये केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, इसमें ध्यान रखना भाई, ये 1 वर्ष में 6 महीने तो इसके जो है ना, जो कपाट होते हैं, है ना, पूजा के, वो क्या होते हैं? बंद होते हैं। और 6 महीने के लिए क्या होते हैं? खुले रहते हैं। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, उत्तराखंड में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है? केदार। पहाड़ी का नाम क्या है? एक चोटी है, उसका नाम है केदार। और उस केदार चोटी के कारण इसका नाम क्या हो गया था? केदारनाथ। सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग, भारत का सबसे उत्तर में स्थित ज्योतिर्लिंग कौन सा है? केदारनाथ। वास्तव में यहाँ पर अखंड एक दीप जलता है ना। 6 महीने तक तो पूजा होती, कोई बात नहीं, लेकिन 6 महीने जब पुजारी
कपाट पूरे बंद करके चले जाते हैं, मंदिर को सजा जजा करके वापिस आते हैं, 6 महीने से इस कपाट खोलते हैं, तो वास्तव में वहाँ पर आप देखोगे तो इतनी साफ सफाई। भाई कोई घर 6 महीने बंद रहता है तो आप चाहे कुछ भी कर लो, है ना, चाहे कितना भी घर को बंद कर दो, पे कर दो, फिर भी उसमें कचरा मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ मिट्टी के कण मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 महीने बंद मंदिर में भी आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर रोज पूजा पाठ की जाती है, रोज पूजा पाठ है यहाँ पे की जाती है, ठीक है ना, और सबसे पवित्र स्थल है। लेकिन कहते हैं ना कि मनुष्य जहाँ पे जाते हैं ना, पवित्र को अपवित्र कर देते हैं, अपवाद हर चीज में, अपवाद है हर चीज में। तो यहाँ पर कभी भी आप दर्शन करने के लिए जाते हो, एक बार जिंदगी में यदि आप सक्सेसफुल हो जाए तो एक बार केदार घूमने के लिए जाना, आप केदारनाथ घूमने के लिए जाना, भगवान भोले के दर्शन करना। मंदिर में, मुख्य मंदिर में आप नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन आप दूर में बैठ करके एकदम सामने, है ना, आराम से आप आराधना करना भगवान भोले की, और जो भी मन्नत मांगोगे पूरी हो जाएगी, विश्वास है मुझे तो, ठीक है ना। और पैरों में दम है तो चले जाना, नहीं तो बेचारे जो जानवर है ना, वहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए जानवरों के साथ में इतना अत्याचार किया जाता है, जानवरों को शराब पिलाया जाता है, ध्यान रखना, जानवरों को धूम्रपान कराया जाता है, और लोग यहाँ से दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान के, लेकिन वहाँ जाकर के जानवरों को परेशान करते हैं, तो उनके दर्शन, ध्यान रखना, वो पाप वो ज़्यादा करते हैं, भगवान के दर्शन नहीं करते हैं। आप देखते हो ना वीडियो, खच्चरों के जो घोड़े होते हैं उनके पैर टूट जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, फिर भी उसके ऊपर एक, ध्यान रखना, जानवर के ऊपर मनुष्य चढ़ करके जानवरों के साथ में अत्याचार करते हैं। भाई आप भक्ति के लिए जाते हो, भगवान के दर्शन के लिए जाते हो, तो पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ जाकर के लोग ज़्यादा पाप करते हैं, ऐसा मत करना। वहाँ पे चले जाना आराम से, है ना, एकदम आराम से बैठ करके, जितनी भी आपकी सारी डिप्रेशन है, टेंशन है, सब खत्म हो जाएगी, इतनी शांति ये एक स्थान है, ठीक है ना। तो ये भाई उत्तराखंड में, ठीक है ना, ये लिख देना भाई, उत्तरी भारत का सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग है ना, सबसे उत्तरी, और ध्यान रखना सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, ध्यान रखना, सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग कौन सा, ये प्रश्न पूछा गया है ना। ये समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर, ध्यान रखना, ऊंचा है, समुद्र तल है उससे, ध्यान रखना, 3584 मीटर ये ऊपर ऊंचाई पे स्थित है, सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, यहाँ तक लिख दिया ना, बस इतना याद रख लेना, सबको पता है भाई केदारनाथ कहाँ पे है, उत्तराखंड में, लेकिन किसी बच्चे को आज पता चला है कि ये एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है ना। पहले यही समझते थे कि ये शिव जी का क्या है, मंदिर है, लेकिन ये एक, ध्यान रखना, जो 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है। मेरा एक दोस्त था, आपने नाम सुना है, सीकर की एक प्रसिद्ध स्कूल है प्रिंस, सुना ना, पढ़ा है तुम, तो मेरे साथ का ही था वो, प्रिंस में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद में आईएएस की तैयारी करा था। आईएएस की तैयारी करते करते उसकी शादी हो गई, एक बच्ची भी हो गई, है ना। आईएएस की तैयारी, ध्यान रखना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाप तैयारी करता है ना, मेरी बात सुनो, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम देने शुरू कर देते हैं, तब भी जा कर के नंबर नहीं आता है, फिर वो परेशान हो गया, पता नहीं है, अब उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं जितने भी भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, लगभग, अब मुझे याद नहीं है, लगभग 30-40 हज़ार किलोमीटर की पैदल यात्रा, वो पैदल निकल गया था, भंगवा वेश धारण करके, फोन दोन सब बंद कर दिया उसने, है ना, भंगवा माना साधु का वेश लिया, एक फ़ोन था उससे वीडियो बना रहा था, और मतलब पास में नहीं तो एक पैसे, और उन्होंने एक मिशन पूरा शुरू किया था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करूंगा पैदल घूम करके, अपने घर बार सब कुछ को त्याग दिया उन्होंने। एक दिन मैंने बात की, मैंने कहा ऐसी क्या प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा कि सब मोह माया से मैं परेशान हो गया और मुझे भगवान के पास में जाना है। अब वो आज भी 1 साल हो गया है पैदल यात्रा कर रहा है ना। अब पैदल यात्रा में बीच में इसको रोक दिया गया, क्योंकि उत्तराखंड है ना, ये केदारनाथ, यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है जाने के लिए,
रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको रोक दिया गया। अब 6 महीने ये इसके कपाट बंद हो जाते हैं, तो 6 महीने का उसने वेट किया, अब आगे वो यात्रा शुरू करेगा। ठीक है ना। तो आप भी कभी भक्ति करना, भगवान बोलेगी तो क्या पता आपको भी बुला ले। नेक्स्ट बात करें तो है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना। पुणे शहर है, पुणे शहर के पास में है, ध्यान रखना। पुणे शहर के पास में ये भीमा सागर ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। बस इतनी बात याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखो ये महाराष्ट्र में है, प्राचीन मंदिर है, एकदम प्राचीन मंदिर है। ठीक है ना, बहुत प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट बात करें बाबा विश्वनाथ। अब मुझे देखो ये तो शॉर्टकट में याद हो जाएगा आसानी से। बाबा कहाँ का सीएम है भाई? यूपी का है। बाबा जी सीएम कहाँ के हैं? यूपी के, है ना। और बाबा विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? यूपी में। यूपी में ध्यान रखना स्थान है है ना, बनारस यानी वाराणसी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो त्र्यंबक, है ना, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भाई इसका नाम त्र्यंबकेश्वर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। क्या होता है? 3 नदियों का संगम होता है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या हो गया था? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब ध्यान रखना यहाँ पर 3 नदी कौन सी है? एक तो है गोदावरी, कावेरी, और एक ध्यान रखना यहाँ पर है यानी कुंभ, नाग यानी कुंभ। यानी ये 3 नदी है, इन 3 नदियों का क्या होता है? संगम होता है। एक तो कावेरी है, एक गोदावरी है, और एक ध्यान रखना एक है यहाँ पे यानी कुंभ, एक नदी का नाम है। इस नदी का क्या होता है? संगम होता है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या हो गया है? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना। लिखो लिखो भाई, इसको लिख दिया ना। देखो थोड़ी सी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं भाई, नाम लिखो और कुछ महत्वपूर्ण जो नदी है उनके बारे में। अब 8 हो गए हैं, एक बार मैं वापस रिवीजन करा रहा हूँ, मेरे साथ में आप बोलोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है ना। या इस पहले इन बारे ज्योतिर्लिंग को लिख लेते हैं, उसके बाद में आज इस क्लास में इसको क्या करेंगे? याद करेंगे। ठीक है ना। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है वेदनाथ ज्योतिर्लिंग जो झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में वेदनाथ। यहाँ पर भगवान शिव भोलेनाथ की वेदनाथ जी के रूप में पूजा की जाती है, इसलिए ध्यान रखना इस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या हो गया है? वेदनाथ। ध्यान रखना इस ज्योतिर्लिंग को, ध्यान रखना वेदनाथ धाम भी कहते हैं। ध्यान रखना क्या कहा जाता है? वेदनाथ धाम भी कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है इसे कामना लिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामना लिंग। चाहे आप कोई भी मनोकामना कर लेकर के वहाँ जाते हो और आपकी मनोकामना क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना। तो इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग या कामना ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ठीक है ना। और ये कहाँ पे है? वेदनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, इसको लिखो भाई। ठीक है, ये आपके हो गए 9। नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है ना। भगवान शिव की नाग के रूप में पूजा की जाती है ना। इसे कहते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव को नागों का देवता भी बताया गया है। ठीक है ना। भगवान शिव भोले को नागों का देवता। भगवान भोले के आप गले में देखोगे तो आभूषण के रूप में नाग रहते हैं, है ना। रहते हैं नहीं रहते हैं? भगवान शिव के गले में आभूषण कंठमाला होती है, ध्यान रखना, सांप। तो भगवान शिव की पूजा करो, नौकरी लग जाएगी भाई।
राजस्थान में नहीं है भाई, है ना। नेक्स्ट बात करें, 11 नंबर आपके ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो तमिलनाडु में है। ये ध्यान रखना, भारत का सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग है। भारत का सबसे दक्षिणी, भारत का सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग। मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारत का सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? और दक्षिणी रामेश्वरम। वेरी गुड, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो, बस इतनी बात याद रख लेना। दक्षिणी, भारत का सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? रामेश्वर, तमिलनाडु में। देखो भगवान शिव का ये एक 11वां ज्योतिर्लिंग है जो तमिलनाडु में है ना। रामनाथम नामक स्थान में स्थित है। यहाँ रामेश्वरी तीर्थ भी इसे कहते हैं, और सेतु बंद तीर्थ भी यहाँ पे इसे कहते हैं, ध्यान रखना। सेतु बंद, राम सेतु नाम सुना आपने। और कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग का स्थापना की थी। भगवान श्री राम ने इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। ऐसी मान्यता है कि भाई ये ज्योतिर्लिंग है, इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। तो इसको भी लिख लेना कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना श्री राम भगवान ने की थी ना। श्री राम किसने की है? भगवान श्री राम ने की थी, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ये ज्योतिर्लिंग बना हुआ है दक्षिणी भारत में। अब इसकी आकृति देख लो आप। हमारे ऐसे मंदिर है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये द्रविड़ शैली है। और हमारे राजस्थान में मंदिर बने हुए हैं, कौन सी शैली है? बेसर, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर जो उत्तरी भारत है उसमें कौन सी शैली है? नागर शैली है। देश तो संघर्ष में है ना, पाकिस्तान के साथ में देश का संघर्ष चल रहा है। देश के नौजवान है ना, जिनको जो रीढ़ की हड्डी में से टूटे वैसे लग रहे हैं, है ना। सभी देश के नौजवान आप जैसे हो जाते हैं तो क्या आप चैन से सो सकते हैं क्या? नहीं। कल भाई, कल और आज 3-4 दिनों से न्यूज़ में सिर्फ यही बातें चल रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो सकता है, युद्ध हो सकता है ना। मिसाइलें दागी जाती हैं, है ना। मिसाइलें दागी जा रही है लाहौर, कराची, पाकिस्तान के लगभग मेन बड़े बड़े शहर में। अब पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है लेकिन भारत ने नाकाम कर दिया है ना। अब सीमावर्ती इलाके है, सीमावर्ती इलाके, वहाँ पर ये तनाव की स्थिति है, लोगों की नींद हराम हो गई है। फिर भी हमारी सेना आगे है और सेना की वजह से हम आराम से नींद ले सकते हैं, है ना। आराम से आप नींद ले रहे हो ना, सेना की वजह से। लेकिन लोगों की पाकिस्तान में जाके देख लो आप, नींद हराम हो रखी है वहाँ की, है ना। लेकिन आप इस वर्दी की तैयारी करे हो ना। अब देखो ये अपवाद है, ये कलंक है, रियल बात बता रहा हूँ, है ना। ये अपवाद स्वरूप है। और ये आपको ना, ये डिफेंस की जो वर्दी मिल चुकी है ना, ये हाफ वर्दी है, इसका अपमान मत करो भाई। या तो इसको खोल के आ जाओ आप। पहले तो इसके पहनने लायक बनो, उसके बाद में यार क्लास में बैठो ना एक्टिव। अब ये मुझे लग रहा है घर वालों ने जबरदस्ती भेजा है इसको। खड़ा हो जाए, हाँ खड़ा हो। किसकी तैयारी कर रहा है? तो है तो आर्मी ना। हाँ सीधा खड़ा रहिए ना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना भाई। अंतिम है, अंतिम है ज्योतिर्लिंग है प्री वैष्णवेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। प्री वैष्णवेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है, ध्यान रखना। जो मैंने जो क्रम से लिखा है ना, इनको क्रम से आप याद कर लेना, ठीक है ना। क्रम से आप इनको याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये 12 आपके ज्योतिर्लिंग थे भगवान शिव के। अब मेरे साथ में एक बार आप वापिस बताओगे और याद करेंगे। ठीक है ना। एक बार मेरे साथ में बोलोगे तो 12 याद हो जाएंगे। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि कृष्णा नदी के किनारे कौन सा ज्योतिर्लिंग है?
मल्लिकार्जुन, ठीक है ना। दक्षिणी भारत का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग कौन सा है? वो तो दक्षिणी भारत का है, लेकिन प्रसिद्ध कौन सा है? आंध्र प्रदेश में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? मल्लिकार्जुन, ये भी दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, ध्यान रखना, ठीक है ना। भगवान, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने किस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की? रामेश्वर, ठीक है ना। अब बात करें 12 ज्योतिर्लिंग, मेरे साथ में बोलोगे। एक नंबर पे कौन सा है? सोमेश्वर, सोमनाथ, जो कहाँ पे है? गुजरात में। 2 नंबर पे हमने किसकी बात की? मल्लिकार्जुन, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। 3 नंबर पे हमने किसकी बात की? महाकालेश्वर, जो कहाँ पे है? एमपी में। उसके बाद में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। उसके बाद में केदारनाथ, उत्तराखंड। उसके बाद में भीमा शंकर, जो महाराष्ट्र में। उसके बाद में है ना बाबा विश्वनाथ, कहाँ पे है? यूपी। उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र। उसके बाद में वेदनाथ, झारखंड। उसके बाद में नागेश्वर, गुजरात। उसके बाद में रामेश्वर, तमिलनाडु। ये 12 ज्योतिर्लिंग थे। अब बात करेंगे मंदिरों के बारे में। किसके बारे में? मंदिरों के बारे में हेडिंग डालना प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर में सबसे पहले बात करेंगे भाई राजस्थान की। अब हम राजस्थान में हैं, राजस्थान वीरों की भूमि है ना, ठीक है ना। तो हेडिंग डालना राजस्थान। अब राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी का मंदिर है राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर के पास में सिक्कर है। सिक्कर में एक स्थान है, गांव है, जिसका नाम है खाटू। रिंगस के पास में ही एक गांव है खाटू। और खाटू में ध्यान रखना भगवान श्री श्याम की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। यहाँ पर भगवान श्री श्याम, खाटू श्याम जी की पूजा शीश की जाती है। किसकी की जाती है? शीश की, ठीक है ना। लेकिन भगवान श्री श्याम के धड़ की पूजा कहाँ पे की जाती है? हरियाणा में, ध्यान रखना। शीश की पूजा होती है राजस्थान में, लेकिन जो ये नीचे का शरीर है, बर्बरी का नीचे का शरीर है, जो धड़ है, उसकी पूजा होती है हरियाणा में, ठीक है ना। अभी वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में प्रसिद्ध मंदिर है ये खाटू श्याम जी का मंदिर। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, राजनेता खाटू श्याम जी के यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। खाटू श्याम जी को शीश का दानी, इसे 3 बाण का धारी, लखपति दातार के नाम से जाना जाता है, आरे का सारा, ठीक है ना। तो ये खाटू श्याम जी का मंदिर प्रसिद्ध है हाल ही में, ठीक है ना। क्योंकि अभी हाल ही में जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है वो खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, माथा टेकने के लिए आते हैं। कहाँ पे है? राजस्थान। राजस्थान में जिला पूछ ले तो सिक्कर, ठीक है ना। अब माना जाता है कि जो ये खाटू श्याम जी है, इनका नाम क्या है? बर्बरीक। आपने महाभारत के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। महाभारत का एक युद्ध होता है कौरव और पांडवों के बीच में, ठीक है ना। अब जो ये बर्बरीक है, पांडव जिनका नाम था भीम, भीम का पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र कौन था? बर्बरीक। बर्बरीक छोटी अवस्था में ही भगवान शिव, भोले के और देवी की क्या करता था? पूजा करता था। इन्होंने हठ पूजा की थी और भगवान भोले इतने भोले हैं कि आप यदि मन से पूजा करोगे तो आपको दर्शन देंगे। तो ध्यान रखना, इन्होंने तपस्या की, तपस्या का फल क्या मिला? इन्होंने वरदान मांगा और वरदान में इन्होंने ध्यान रखना कहा कि मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि मैं जिस युद्ध में लड़ूं तो मैं जीत जाऊं। तो भगवान शिव ने 3 बाण दिए थे, 3 तीर, है ना, 3 तीर दिए थे कि आप इसको चलाओगे, लेकिन चलाओगे किसके खिलाफ? जहां पर भी आपको लग रहा है युद्ध में कमजोर पक्ष है, उस पक्ष के साथ में आप रहोगे। अब महाभारत का युद्ध था, बड़ा युद्ध था, चर्चाओं में युद्ध था। अब बर्बरीक ने अपनी माता से कहा है कि मैं युद्ध लड़ने जाऊंगा, लेकिन बर्बरीक की माता ने समझाया कि भाई तू किसके खिलाफ लड़ेगा? तू कौरवों के खिलाफ लड़ेगा। लेकिन बर्बरीक ने कहा है कि मैंने भगवान से ये प्रॉमिस की थी कि मैं कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण जी, है ना, भगवान थे, उनको सब पता था।
भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरी की परीक्षा ली और परीक्षा में पास हो गए, और बर्बरी को भी पता चल गया कि भगवान है। अब भगवान आपसे कुछ मांग ले तो आप नहीं दोगे क्या? देने के लिए तैयार हो ना। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक से अपना सिर मांगा था, बर्बरी का सिर मांगा था, और बर्बरिक ने अपना सिर काट करके भगवान को समर्पित कर दिया था। लेकिन बर्बरी की एक इच्छा थी कि मैं इस महाभारत युद्ध को, भाई लड़ तो नहीं सका लेकिन देखूंगा। तो एक पहाड़ी पे बर्बरी का सिर है ना किसी के सारे वहाँ पे लटकाया, और बर्बरिक ने पूरे युद्ध का विवरण देखा। जब इस युद्ध में, महाभारत में, पांडव जीत जाते, कौरव हार जाते, कौरव सभी मर जाते हैं, तब कहते हैं कि पांडवों के बीच में ही मतभेद हो गया कि उसने कहा कि युद्ध मैंने जिताया, उसने कहा युद्ध मैंने जिताया। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि एक इससे हमारी समस्या का समाधान एक व्यक्ति कर सकता है, बर्बरिक। बर्बरिक के पास में गए, शीश वहाँ पे लटकाया हुआ था, शीश से पूछा। तो बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध में मैंने किसी के हथियार नहीं देखे, सिर्फ एक सुदर्शन चक्र चल रहा था। वो सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान श्री कृष्ण जी का। ठीक है ना। फिर भगवान श्री कृष्ण जी खाटू श्याम जी को कहते हैं कि आप कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाओगे, और कलयुग में आपकी इतनी पूजा होगी कि पूरे वर्ल्ड में आप प्रसिद्ध हो जाओगे। और ये धीरे धीरे ध्यान रखना, वास्तव में पहले खाटू श्याम जी के बारे में कोई नहीं जानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सोशल मीडिया से प्रचार हो रहा है, और खाटू श्याम जी आने वाले टाइम में देख लेना भारत का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थल हो जाएगा। यहाँ पर एक श्याम कुंड है जिसे पवित्र माना जाता है। आपके चाहे कोई भी अनेक विभिन्न प्रकार का कोई रोग है, कष्ट है, तो आप जाकर के उस कुंड में स्नान कर लेना, जितने भी रोग है आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है ना। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में। और राजस्थान में ध्यान रखना माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही में। ठीक है ना भाई, अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है ना। ये जैन मंदिर है, सफेद संगमर से बना हुआ है। इसमें कुल 5 मंदिरों का एक समूह है। ठीक है ना। दिलवाड़ा जैन मंदिर में 5 मंदिरों का एक समूह है, और इसमें ध्यान रखना जो प्रथम मंदिर है वो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव आदिनाथ को समर्पित है, और एक इनके 22वें तीर्थकर है नेमिनाथ। ठीक है ना। नेमिनाथ से संबंधित भी कौन सा मंदिर है? ये दिलवाड़ा जैन मंदिर। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ध्यान रखना यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है, और सफेद संगमर से ये बना हुआ है। ठीक है ना। इनके बारे में बात करेंगे कल, और कल आपकी और स्टैटिक जीके की क्लास है। कल की क्लास में प्रमुख मंदिरों के बारे में बात हो जाएगा। आज भाई क्लास का समय पूरा हो गया, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।